हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पिंगाक्ष। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक और वर्ड प्रॉब्लम है जो दिस बेस्ड ऑन द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी। सो अब देखना है, हमने एक प्रॉब्लम पहले ऑलरेडी किया है। हम जितनी भी प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी में है वर्ड प्रॉब्लम्स उनको हम एक वीडियो में बना के डाल रहे हैं ताकि आप लोग इजीली समझ जाएं सारे प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रॉब्लम क्या है मेरा। सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू गिव 7 क्रैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल फॉर दियर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। ठीक है, तो देखो टोटल कैश प्राइस दी हुई है। क्या दी है टोटल कैश प्राइस? टोटल कैश प्राइस है मेरे पास 700। ओके, और बोल रहे हैं कि दैट टोटल कैश प्राइस इज कितने लोग को देना है ये? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो टॉप 7 में होंगे उनको 7 कैश प्राइजेस हैं। 7, ठीक है, 7 कैश प्राइजेस हैं, यहाँ दिए हैं। फॉर द ओवरऑल इफ ईच प्राइस इज 20 लेस देन, और क्या दे रहे हैं? दे रहे हैं कि जैसे मान लो ना कि ये 700 को 7 लोगों में डिवाइड करना है, लेकिन ऐसे करना है, मान लो जैसे अगर किसी को मैंने ऐसे सपोज करो मैंने अगर 500 से शुरू किया किसी को देना, तो जो नेक्स्ट वाला होगा उसको 400, जैसे जो फर्स्ट पोजीशन पे है उसको 500 दिए, तो जो सेकंड पोजीशन पे है ना उसको 480 देंगे, और जो थर्ड पोजीशन पे होगा उसको क्या दे रहा है? उसको हम लोग फिर 460 देंगे। मतलब ये डी 2 से डिक्रीज हो रहा है। मतलब क्या हुआ? 400 480। अगर इसका हम कॉमन डिफरेंस देखेंगे ना तो क्या हो जाएगा? डी हमारा -20 हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा मेरा? -20 हो जाएगा। यही क्या नाम है, समझना है हमको। ठीक है, क्योंकि ये अगर समझ में आ गया कि डी क्या होगा देन ये प्रॉब्लम इजी हो जाएगी। क्या क्या हमको दिया है? टोटल सम दे दिया है, मतलब एस की वैल्यू दे दी है। स्टूडेंट का नंबर दे दिया, मतलब एन दे दिया है। हमको डी दे दिया और पूछा क्या? फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। मतलब जो ये टर्म्स होंगे ना एपी के, मतलब जो ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ऐसे जो टर्म्स होंगे ना, ये जो टर्म्स होंगे ए प्लस 6D तक, इस 7 टर्म होंगे, इनकी वैल्यू हमको निकाल के बतानी है। तो इसका ये मतलब हुआ, इस फॉर्मूले से हम ए निकाल लें, मतलब ये एस इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसमें हमको क्या पता है? एस पता है, एन पता है, डी पता है, तो हमको केवल ये वाला ए वाला वेरिएबल निकाल लें तो हम ये सारे नंबर ऑफ टर्म्स बता लेंगे। तो चलो ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये देखते हैं। मेरे पास क्या है? एस है, टोटल सम है 700, एन क्या है मेरा? 7 है, डी क्या है मेरा? -20 है। तो एस इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमको पता है, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, तो एस इज इक्वल टू 700, एन क्या है मेरा? 7/2 और 2 इंटू ए जो कि हमको निकालना है n-1, मतलब 7 - 1 क्या होगा? 6 इंटू डी जो कि -20 है। ओके ओके, अब इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1400 बाई में 7, मतलब इसको समझो, इसको समझो क्या है ये, जो ये हम लोगों ने जो कर रहे हैं इसको 700 इंटू 2/7 होगा, यहाँ ये इधर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू 2a माइनस 120 हो जाएगा ये। ठीक है, इसको 7 से कैंसिल होगा, 100 होगा, मतलब ये 200 हो गया, और ये हो जाएगा 2a माइनस 120। ओके, अब 2a माइनस 120 इज इक्वल टू 200, और 2a इज इक्वल टू 320, दैट इज 200, और ये यहाँ इधर आएगा तो प्लस होगा, तो 120 320, दैट इज ए इज इक्वल टू 160। ठीक है, ए इज इक्वल टू 160 कैसे भाई? 320 बाई में 2,
ओके 160। अब देखो अब मेरा टर्म क्या होगा। ये मेरा पहला टर्म होगा एपी का। ठीक है। अब क्योंकि 700 में डिवाइड करना था, अब इसको कर लो 160 पहला टर्म। अब मेरा डी क्या है, हमने बताया ना एपी के टर्म्स कैसे होते हैं, यहाँ मैंने लिखा है सारे टर्म क्या होंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d। देखो ये 7 टर्म्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, क्योंकि 7 प्राइज है, देखो यहाँ पे लिखा है ना कि 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे देखो 160, 140, 20, -20, -20 करते जाना है सब में। जो पिछला वाला टर्म है उससे -20 करो। 140 में करोगे 120, 120 में 100, 100 में फिर करोगे 80, फिर 80 में भी कम करोगे तो 60। कितने में, तीन तीन से और कम कर लो इसमें 40। सो दीज आर ऑल माई 7 कैश प्राइजेस। यही यहाँ पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। तो जो वैल्यूज है सारे प्राइजेस की कितनी हो गई, 160, 140, 120, 100, 80, 60, 40। ओके, सो रिमेंबर दिस। और ये तो D-20 बस ये पता है तो करते जाओ। ठीक है, यही प्रॉब्लम था, इस प्रॉब्लम को समझो, क्या पूछा है क्या करना है। टोटल सम हमको दे दिया था 700, और हमको n का नंबर पता था, d पता था, जिससे हम सॉल्व करके फिर ये प्रॉब्लम कर लिए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, प्लीज शेयर, लाइक, सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।